बस यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कुंभ का जर्नी। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे बैठे हुए थे। हमारा ट्रेन का टाइमिंग जो था वो बहुत लेट से था, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे बहुत पहले आ गए थे। तो शायद ये अच्छा ही किए वहाँ पे जल्दी आके, क्योंकि अगर जल्दी ना आते तो ट्रेन ना पकड़ाती। और यहाँ पे आप लोग भीड़ देख सकते हैं कि कितना है। जब स्टेशन पे इतना भीड़ है तो आगे कितना होगा वो आप लोग आगे रिकैप में देख रखे हैं। और ट्रेन का कुछ ये हालत था यहाँ पे। वहाँ जो सर्कल हो रहा है उसमें एक आदमी हो सकता है उनका रिजर्वेशन रहा हो, या फिर वो घुसना चाहे, उनको भी जाना हो इस तरह का, तो वो ज़बरदस्ती कर रहे थे वहाँ पे जो इमरजेंसी विंडोज़ होते हैं ना उससे अंदर आने का। बट अंदर में इतना भीड़ था कि उन्हें एंटर ही नहीं करने दिया गया वहाँ से भी। और गेट के पास तो एकदम से ही जाम लगा रखा था। तो बस इसी वजह से वहाँ पे ही हल्ला वगैरह होने लगा। यहाँ से ही दुर्घटना स्टार्ट होने का संभावना बन गया था हमारा। तो हम लोगों का अपर सीट था, तो वहाँ पे खिड़की से वो लोग जो अंदर घुसना चाह रहे थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती थी। और ये रहा यहाँ पे कुछ इस तरह का ट्रेन में भीड़ था। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो खाली होने के बाद है। तो फिर हम लोग पहुँच गए यहाँ पे झूसी, और झूसी से नज़दीक पड़ता है संगम नदी का। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यवस्था था। और इंडिविजुअली मेरे अकॉर्डिंग मुझे इतना कुछ खास व्यवस्था नहीं लगा। तो इस तरह का कुछ देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग झूसी उतर गए हैं और नीचे जाके फिर संगम का यात्रा करना है। तो कंटिन्यू रहे ब्लॉग में, और आगे क्या क्या होता है वो सब भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये ब्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ मौनी अमावस्या के बाद वाले दिन, जो कि है आज। मौनी अमावस्या को जो भी आप लोग भगदड़ सुने होंगे वो तो सच में हो रखा था सब। और यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी कुछ ग्रुप्स में, फैमिलीज़ में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो सब एक दूसरे को बांध के जा रहे हैं इस तरह से, कुछ दुपट्टा बांध रहे हैं, तो कोई रस्सी वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। तो बस यहाँ से निकल रहे हैं अब हम सभी संगम नोज की तरफ। और ये इस तरह का कुछ भीड़ था रात के टाइम का जब हम लोग उधर जा रहे हैं। और सुबह में तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। और जहाँ तक सुनने में आया कि 2 बजे रात से ही भगदड़ होना शुरू हो गया था। तो जिसमें हम लोग जो थे वो सुबह वाले में थे 4 बजे के समथिंग में, उसमें हम लोग भी उस भगदड़ में थे। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही भयावह स्थिति हो गया था वहाँ का। क्योंकि हुआ ना कि जो रिवर एक सेम डायरेक्शन से जा रहे थे, वन वे वहाँ का एक मतलब डायरेक्शन होना चाहिए था कि जो भी स्नान करने जा रहे हैं उनके लिए एक अलग होना चाहिए था, स्नान करने के लिए करके जो आ रहे हैं उनके लिए अलग होना चाहिए था डायरेक्शन। तो वो नहीं था, वो वन वे था वहाँ पे तो उस टाइम में। तो बस उसी भीड़ में क्या हुआ ना कि आगे जाके बैरिकेड लगाया कि क्या जो कुछ इसी तरह का, तो वहाँ से मतलब रोक लगा दिया कि जो भी आगे जा रहे थे स्नान करने के लिए, जो भी श्रद्धालु लोग, तो उन लोगों को बोल दिया गया कि अभी स्नान नहीं होगा, तो वो आप लोग रिटर्न हो जाओ। तो उनको वहाँ पे क्या करना चाहिए था, आई थिंक वहाँ पर सभी को रोक देना चाहिए था। हो सकता है कि अगर आगे किसी भी रीज़न से अगर उनको रोक लगाना था तो वहाँ पे रोक देते कि नहीं जाना है अभी, आप लोग यहाँ पे रुक जाओ, ना कि टर्न ले लो। वो जो टर्न लिए ना उसी भीड़ में, तो उस टर्न होने के चक्कर में एक तो अपोजिट साइड से भी लोग आ रहे हैं और पीछे से लोग भी आ रहे हैं। तो होता क्या है कि जो भी संगम नोज तक जा रहे हैं, संगम नहाने के लिए जाना था जिनको भी, तो दूर वाले लोगों को तो पता नहीं था कि आगे कुछ इस तरह का हो रखा है। तो सभी लोग पीछे से बहुत ज़्यादा ही फोर्स लगा रहे थे, और इधर जो भी रिटर्न हो रहे थे वो भी उस भीड़ को धक्का मार के आगे निकल रहे थे। तो इस वजह से वहाँ पे भगदड़ मच गई। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग, ये सब खालसा सब बना हुआ था। उस खालसा के आगे बहुत सारे लोग लेटे हुए थे, अपना रात कैसे भी करके बिता रहे थे। तो उस भगदड़ में, उस चपेट में वो लोग भी आ गए। तो कुछ इसी तरह से हम लोग भी उस रात खालसा में रुके हुए थे। तो वहाँ पे इस तरह का भोजन करवाया जा रहा था। व्यवस्था गवर्नमेंट ने करा था वहाँ का, बट पॉपुलेशन इतना बढ़ने के कारण ही प्रॉब्लम हो गया। तो इस चीज़ का जो होता है एक मेंटेनेंस, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, जैसे कि एक वन वे डायरेक्शन हो जाना, ठीक है, टेंट जैसा, और इस सब टाइप का था। तो कुछ पैसे इस चीज़ को फेस करना पड़ा। और वहाँ पे इस तरह का झोपड़ी जैसा टेंट लगा हुआ था। तो इसमें हम लोग स्टे किए। वहाँ पे खाना का भी सब व्यवस्था था। आप अपने मतलब आपको वहाँ पे कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग है। तो
तो बस हम लोग सुबह का स्नान करने के लिए वहाँ पहुँच गए, संगम में स्नान करने के लिए। वहाँ पे कुछ इस तरह का भीड़ था, वहाँ पे जाके थोड़ा सा फिर भी रिलीफ था उस भीड़ से। तो नहाना जो होता है स्नान, संगम में स्नान, वो हम लोगों का सही से हो गया। एक्चुअली में हम लोग मेन संगम में नहीं नहाए, हम लोग का जो हुआ स्नान वो किनारे में ही हम लोग एक तरह से गंगा नदी का ही स्नान हुआ। बट कोई नहीं, हम तो उम्मीद भी खो चुके थे उस भगदड़ के बाद से, क्योंकि हमारी हिम्मत इतनी नहीं हो रही थी कि उसमें जाके स्नान कर भी पाएंगे। बट शायद लिखा हुआ था कुंभ स्नान होना, तो हम लोगों ने भी हम लोग को भी हो गया और हमारा स्नान हो गया और किसी भी तरह से हम लोग वहाँ से फिर निकल गए। और यहाँ पे मैं खाली पाँव जा रही हूँ, क्योंकि उसी भगदड़ में मैं अपना जूती खोली, जैसे ही जूती मेरा खुला कि लगा कि एक रिलीफ सा मुझे महसूस हुआ, तो मैं उसमें वो निकाल के फेंक दी। और फिर यहाँ पे हम लोग शाम के टाइम में बहुत सारे यूट्यूब सब पे देख रहे थे नागा बाबा को, तो बस पापा को बोली कि पापा नागा बाबा इधर किधर रहते हैं, तो पापा वही सब हम लोग को दिखाने लेके गए। तो यहाँ पे बहुत सारे नागा बाबा को हम लोगों ने देखा, उनका आशीर्वाद भी मिला। और यहाँ पे ये जो आँख पे पट्टी बांधे हुए ना, तो हम लोग आ रहे थे तो पापा को बोले कि पापा को उन्होंने बुलाया, पापा ने पीला टॉवेल जो है वो लपेट रखे हैं, तो उसी से कि उनको मतलब बुलाया और फिर वहाँ पे उनका आशीर्वाद हम लोगों ने लिया, फिर आगे निकल गए। तो फिर इतना सारा बाबा को देखने के बाद फिर याद आया कि हाथ खड़े वाले जो बाबा है, चिमटा वाले बाबा, तो उनके खोज में भी निकल गए। तो फाइनली वो भी हमें मिल गए वहाँ पे, तो उनका भी दर्शन किया और फिर उनसे भी आशीर्वाद लेके हम लोग आगे बढ़ गए। और फिर वहाँ से आते वक्त में उस दिन मौनी अमावस्या के कारण शायद प्रसाद वितरण भी हो रहा था हर एक खालसा से, तो हम लोगों को प्रसाद यहाँ पे मिला, खिचड़ी, तो उसका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्रसाद लेके फिर आगे बढ़ते गए। बहुत सारे नागा बाबा बीच में मिले। फिर यहाँ पे हम लोग ये IITN बाबा के खोज में जा रहे थे, बट वो हम लोगों को नहीं मिले। तो शाम को हम लोग बस यही सब कर रहे थे, इधर उधर घूमने का काम, और अपना सारा सामान वही खालसा में रख दिए थे। और बस मैं तो थैंकफुल हूँ भगवान का, गंगा मैया का थैंकफुल हूँ, बिकॉज़ उन्होंने हमारी रक्षा करी। और दुख हुआ कि वहाँ पे इतने सारे लोगों का डेथ हो गया, तो बट हमारी भगवान का आशीर्वाद के साथ हम लोग सही सलामत घर पहुँच गए। और अभी मैं ये एडिट कर रही हूँ अपने घर से। तो बस अगर एक एडवाइस के तौर पे मैं आप लोगों से बोलूँगी कि अभी गवर्नमेंट बहुत सारे व्यवस्था अब अच्छी कर रही है उस भगदड़ के बाद से, बट फिर भी शाही स्नान के दिन बहुत ज़्यादा ही भीड़ होता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि शाही स्नान के दिन ना जाके नॉर्मल में जा सकते हैं। और वहाँ के मेले में कुछ इसी सब का माला वगैरह, रुद्राक्ष, शंख, ये सब मिल रहा था।
शायद उसमें यही सब था ही, और मुझे तो कुछ ज़्यादा दिखा ही नहीं। हो सकता है मैं उस एरिया में नहीं जा पाई जिधर और भी कुछ का था मेला, तो बस वहाँ का यही सब था, तो मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर ली उसको। और यहाँ पे इस लड़की को देख के पापा बोले थे कि ये मोनालिसा की बहन लग रही है, जो वायरल गर्ल थी उसके जैसा। तो हम लोग भी ध्यान से देखने लगे, थोड़ा बहुत शक्ल मैच कर रहा था बट ज़्यादा नहीं, लेकिन वो ये है नहीं। तो बस इसी के साथ एंड करते हैं महाकुंभ स्पेशल ब्लॉग को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।